थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक अगर कोई फॉर्म नहीं फिल किया होगा तो एसएससी का एक फॉर्म आया है जो बहुत ही अच्छा फॉर्म है, उसका पहले ओटीआर कर लीजिएगा, उस फॉर्म को ज़रूर फिल कर लीजिएगा। मैं जल्दी एक वीडियो लाऊंगा और उसको डिटेल में बताऊंगा कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है, आप कैसे उस मतलब एलिजिबिलिटी क्या क्या है, आप कैसे फॉर्म फिल करेंगे और क्या क्या तैयारी करेंगे। क्लियर है? आज मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको लॉस ऑफ मसअप का जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा था, मसअप के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिसका नाम है HCF, बोलते हैं इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है? तो आइए श्री गणेश जी के चरणों में अपने जीवन को सादा समर्पित करते हुए और श्री गणेशाय नमः बोलकर इस शानदार सेशन का शुरुआत किया जाए। क्योंकि कहते हैं ना, अगर कोई शानदार काम करना है और उस कार्य में सफल होना है तो गणेश जी को जरूर याद करना चाहिए। देखिए, ये P की वैल्यू दे रखा है, Q की वैल्यू दे रखा है, बोला है तो P तथा Q का महत्तम समापवर्तक लिखना होगा। ये क्लियर आपसे बोला है ना। देखिए, पहले मैं मार्क कर देता हूँ क्या क्या दिया है। कह रहा है कि ये P की वैल्यू है और ये सब इंटू इंटू लगा है, और ये Q की वैल्यू है। क्या कह रहा है? तो P और Q का महत्तम समापवर्तक। आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा हो कि महत्तम समापवर्तक मतलब हमें मौसा निकालना है, और मौसा निकालना है तो कैसे निकलेगा। देखिए, अगर आप यहाँ अगर इंटू करने लगे, एक मैं तरीका बता रहा हूँ, जैसे आपके दिमाग में फितूर आ गया कि मुझे 8 गुणा 3 के पावर 10 करना, जो भी आए, और गुणा 500, आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लेंगे। वो आपका नॉलेज चेक करना चाहता है कि कितने कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। मैंने माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको 2 तरीका बताया था मौसा निकालने। कितने तरीके बताए थे? 2 तरीके। एक था फैक्टर मेथड, एक था भाग मेथड। भाग विधि जो होती है ना, 2 प्रकार की होती है, भाग की पहली विधि, एक भाग की दूसरी विधि। तो इसमें जो पहला मेथड है ना, वो मेथड लगेगा फैक्टर मेथड। तो देखिए, अगर मुझे मौसा निकालना किसका, P और Q का मौसा मुझे निकालना है ना, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ये मुझे फाइंड आउट करना। देखिए, तो आप क्या करिए, जो P के फैक्टर दिए उसको लिख लीजिए, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 10 इंटू 5 के पावर 1। Q की वैल्यू लिख लीजिए। Q के क्या फैक्टर दे रखे, 2 के पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। इस इंटू को आप ऐसे भी क्रॉस कर सकते, कोई भी, चाहे डॉट वाला करिए चाहे क्रॉस करिए। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्लियर है? चाहे क्रॉस करिए चाहे डॉट करिए, बात वही है। तो P Q का मौसम मुझे निकालना है। मौसम का मतलब ही होता है महत्तम समापवर्तक, मतलब मुझे कॉमन देखना है, दोनों में जो मैक्सिमम हो, महत्तम हो। तो मैं देख रहा हूं दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या है, 2 के पावर 3। आप कहेंगे इसे नहीं समझ में आया, मैं कहूंगा दोनों में कॉमन देखना है। कैसे? इसको लिखना है 2 गुणा 2 गुणा 2, इसको लिखना है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 बार लिखना है। तो दोनों में क्या कॉमन है? अरे 2 के पावर 3। क्लियर है ना? इसमें जो मिल जाए इसमें मिल जाए, 2 के पावर 3 इंटू, अब 3 कैसे चेक करेंगे, क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है ना, और 3 का पावर 1 ही मिलेगा। कहेंगे सर कैसे? मैं कहूंगा 3 के पावर 1 यहाँ मिलेगा, 3 के पावर 10 मिलेगा, दोनों में जो कॉमन हो, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। अब देखिए, 5 में इसमें खोजूंगा 5 नहीं मिलेगा, और इसका साथ में खोजूंगा इस वाले में नहीं मिलेगा। तो कंफर्म मेरा ये आंसर हो गया, जो कि मैक्सिमम 2 का पावर है और जो मैक्सिमम 3 का पावर है। आप देखिए, आपको ये भ्रमित करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 3 गुणा 2 के पावर 3 लिखिए, 2 के पावर 3 गुणा 3, बात एक ही है ना। चाहे 2 गुणा 3 लिखे दिया, 3 गुणा 2, इसको मैं लिख लेता हूँ 3 गुणा 2 के पावर 3। और इनटू में चाहे जिससे को भी पहले लिखिए चाहे जिसको बाद में लिखिए। प्लस में भी ऐसा होता है, बस माइनस में ऐसा नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएंगे। आई थिंक आप बहुत अच्छे से बात समझ पाए होंगे। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 को मैं दिखाता हूँ। कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 200 और 320 को पूरी विभाजित करते। वह सबसे एकदम क्लियर कट बोल रहा है कि नहीं, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? अरे जब आप मौसों को समझेंगे ना, मौसो कहते हैं ना, इसका पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा। क्लियर है? और समापवर्तक इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है? अब कुल मिला के मुझे क्या करना है, 200 का और 320 का मौसा निकालना है।
चाहे मैं पहली विधि से निकालूं चाहे दूसरी विधि, भाग की दो विधियां हैं। मैं देखता हूं मैक्सिमम जो दोनों को काट दे, तो मैं देख रहा हूं कि जो मैक्सिमम दोनों को काट दे, ऐसे छोटा कर लेते हैं, क्लियर है। मैं देख रहा हूं 40 है जो मैक्सिमम दोनों काट रहा है, क्लियर है, तो 40 से ही मैं काट देता हूं। ये हो गया 5, ये हो गया 8। अब मैं दुनिया की सबसे छोटी संख्या खोज रहा हूँ या सबसे बड़ी जो दोनों काटे, तो कोई ऐसी संख्या नहीं है, तो मेरा मौसा क्या हो गया 40 हो गया, क्लियर है। एक बात देखिए, इसी जगह मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जिससे आप ऐसे नहीं खोज पा रहे, अरे तो आराम आराम से खोजिए ना, जरूरी है क्या एक बार में खोज पाए। जैसे 200 है 320 है, अगर आपको दिख रहा है कि पहले 10 से दोनों कटता है तो 10 से काटिए ना, आंसर वही आएगा। बस मैं दिखाना चाहता हूँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया की ऐसी संख्या जो दोनों को काटे 4 थी, देखिए 4 बटे 32, अब आंसर वही आया कि नहीं, आप चाहे जैसे भी कैलकुलेशन करते हैं वो मैटर नहीं करता, बस आपको ये संख्या लेनी जो दोनों को काट दे। और दोनों को काटने वाली संख्या क्या है 10 है, फिर दोनों काटने वाली 4 है। अब कोई संख्या ऐसी दुनिया में बनी है जो दोनों काटेंगे, आप कहेंगे 5 मैं कहूंगा इसको नहीं काटेगा, आप कहेंगे 8 मैं कहूंगा सिर्फ ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, सिर्फ एक है जो दोनों काटेगा। तो एक का आप करें या ना करें, क्योंकि किसी भी संख्या में एक का गुणा करेंगे वही संख्या आती है, 10 के 40, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगर आप भाग विधि से करते हैं ना तब भी उसका भी वही आंसर आएगा, क्लियर है। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चाहे जो मेथड लगाइए, बस मेथड लगाते समय ध्यान दीजिए। देखिए करेक्ट, व्यक्ति के पास क्रमशः 10 मीटर 15 मीटर और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। मैं कहूंगा वीडियो पॉज करिए और उस क्वेश्चन को एक बार 3 बार पढ़िए, फिर आपको एकदम क्लियर कट हो जाएगा कि पूछ क्या रहा है, क्योंकि पहले जानना जरूरी होता है कि पूछता क्या है। देखिए कह रहे एक व्यक्ति के पास 3 लोहे की छड़ें हैं, एक है 10 मीटर, एक है 15 मीटर, एक है 20 मीटर, क्लियर है, 3 लोहे की छड़ें। अब वो तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। अगर बोलता कि वो टुकड़े की लंबाई ज्ञात करो तो सीधे से हम निकाल देते 900 और मेरा राइट आंसर हो जाता, लेकिन वो पूछ रहा है वो बिना कुछ बर्बाद किए, वो बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है, क्लियर है। अब जब यहां बात बोल दिया था ना वो तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है, तो यही बात क्लियर हो गया था कि वो मौसा पूछना चाह रहा है। लेकिन वो जब बोला कि वो बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है, मतलब संख्या पूछ रहा है, क्लियर है, हमें संख्या निकालना है। एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए 10 मीटर लंबाई की छड़ है, आपको मैं एकदम प्रैक्टिकली बताता हूँ, 15 मीटर लंबाई की छड़, 20 मीटर लंबाई की छड़, वो कह रहा है कि इन तीनों से बराबर टुकड़े काटना चाहता है और काटने के बाद कोई भी टुकड़ा वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे सर इसको 2-2 मीटर काट ले से, क्लियर है ना, तो 5 टुकड़ा कटेगा, लेकिन 2 मीटर का ये नहीं कटेगा ना, आपको यही तो जानना होता है कि मौसा वो संख्या होती है जो तीनों को बराबर काटे। अगर आपको मैं कंफ्यूजन क्लियर करूं, अगर आप 2 से कह रहे हैं कि 2 से काटिए सर, 5 टुकड़े ले लीजिए, तो ये 2 से नहीं कट गया ना। अगर आप 3 से इसको कहेंगे तो ये 5 टुकड़ा हो रहा है, इसका नहीं हो रहा ना। आप कहेंगे 4 से, तो 4 से इसका टुकड़ा हो रहा है, उसका नहीं हो रहा ना। तो अब आपको क्या करना है, तीनों संख्याओं का मौसा निकालना है, वही तो दुनिया की संख्या होती है जो तीनों को काटे। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, 10 मीटर और 15 मीटर और 20 मीटर का ले लेता हूँ मौसा लेने से फायदा हो जाएगा, फिर मैं समझाऊंगा। देखिए दुनिया की ऐसी संख्या जो तीनों को काटे 5 ही है, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौके 20। अब दुनिया की कोई संख्या जो तीनों काटे आप कहेंगे सर है ही नहीं, क्या हो गया, सिर्फ 5, हमारा आ गया मौसा 5। और मौसा क्या बताता है कि दुनिया इन तीनों को काटने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5। मैं बार बार आपको प्रैक्टिकली बोलता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी संख्या है 5 जो तीनों को काटेगी, इसको भी काटेगी, इसको भी काटेगी, इसको भी, क्योंकि इन तीनों के हेल्प से ही तो मौसा निकाला मैंने, तो काटना तो लाजमी है। अब देखिए मुझे पता है कि इन तीनों काटने वाली संख्या पता हो गई और इतने ही लंबाई के मुझे छड़ काटना है, तो मेरे पास 10 मीटर है, तो 5-5 मीटर कितने छड़ हो जाएंगे, आप कहेंगे सर भाग दे दीजिए, 2 छड़ आ गए, ये संख्या मैं निकाल रहा हूँ, ये हो गया एक, हमने संख्या निकाला। फिर हम संख्या देखेंगे, दूसरी छड़ की लंबाई कितनी है, 15 मीटर, तो सिंपल सी बात है ना, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर के 3 टुकड़े होंगे ना, ये हो गया।
अब फिर क्या करेंगे और संख्या निकालेंगे, फिर 3 छड़ों से संख्या निकलेगी ना, एक है 20 मीटर, तो 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर के टुकड़े काटेंगे तो कितने टुकड़े होंगे, 4। एकदम व्यवहारिक ये बात है, कोई लोड लेने वाली बात ही नहीं है। ये हो गया 2 टुकड़ा, ये हो गया 3 टुकड़ा और ये हो गया 4 टुकड़ा, जोड़ ली से, ये हो गया 4 3 7 दोनों। कैसे, टोटल टुकड़े जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे कुल संख्या, इसको लिखेंगे कुल संख्या, टोटल लिखेंगे नंबर। ये 2 टुकड़े हो गए, ये 3 टुकड़े हो गए और वो हो गए आपके 4, तो हो गए 4 3 7 दोनों 9 टुकड़े। आप देखिए 9 टुकड़े हैं कहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप देखिए कह रहा है कि सेंटीमीटर में वह संभव बृहत्तम, सेंटीमीटर में वह संभव बृहत्तम लंबाई जिसका प्रयोग 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर और 1665 सेंटीमीटर को ठीक ठीक मापने के लिए किया जाता है। क्लियर है? तो आप क्या करिए माय डियर फ्रेंड्स, अब निकाल लीजिए आप इन तीनों का एलसीएम। पहले सर पता कैसे चलेगा, मैं कहूंगा आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये बोल रहा है कि वह संभव बृहत्तम लंबाई, और बृहत्तम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम, सबसे बड़ा। बृहत्तम का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा के लिए क्या निकालेंगे, सबसे बड़ा के लिए मौसा निकालेंगे, तो मौसा किसका 495 सेंटीमीटर कॉमा 900 सेंटीमीटर और कॉमा 1665 सेंटीमीटर। अब चलिए ऐसी संख्या खोजिए जो तीनों को काट दे। ऐसी संख्या क्या है, सिर्फ 5 है जो तीनों काटेगी। तो आप इसको देखेंगे 9 5 45 और 9 5 45, फिर 5 एकम 5, 5 8 40, 0, 5 3 15, 5 3 15 और 5 3 15, ये कॉमन लगा दे से। अब देखिए दुनिया की ऐसी संख्या जो तीनों को काटे। अगर मुझे 9 का रूल पता है ना, 9 दूना 18, 9 3 3 6 9, 9 से कट गया, ये भी कटेगा 9 से, 9 दूना 18, ये भी कटेगा, 9 3 27, 9 3 27 हो गया, तो बचा कितना 3 और 3 6, तो 9 7 63। अब दुनिया की कोई संख्या जो तीनों को काटे, कोई दुनिया में ऐसी संख्या बनी ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स जो तीनों को काटे, तो ये मेरा एलसीएम हो जाएगा 9 5 45। तो बोला है ना कि ठीक ठीक मापने के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो यही है 45 मीटर। जो इसको भी ठीक ठीक माप देगा उसको भी, मतलब ये क्या करेगा 45 सबको काटेगा, काटेगा तो ही तो बोलते हैं ठीक ठीक माप देगा। दुनिया की ये सबसे बड़ी संख्या 45 होगी जो इसको भी काटेगी, 900 को भी काटेगी, इसको भी काटेगी। मैं एक बार नहीं 10 बार ये प्रूव करके दिखा चुका हूं माय डियर फ्रेंड्स। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होगा 9 5 45, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, पहले कह रहा है 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का महत्तम समापवर्तक। एक बात बताइए माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अंश का आपको पहले वीडियो में बता रखा है। जैसे आपको एक मैं तरीका फिर से बताता हूं, देखिए अभी तो मैं डायरेक्ट जा रहा था फॉर्मूला लिखने, लेकिन ऐसे लिखिए आप, अगर आपको निकालना है भिन्न का मौसा निकालना है, देखिए कितना शानदार फॉर्मूला है, तुरंत आपको याद हो जाएगा। क्या निकालेंगे, अंश का मौसा, क्या होगा अंश का मौसा बटे हर का हो जाएगा लौसा, अंश का मौसा बटे हर का लौसा। तो अंश का मौसा निकाल लीजिए। अंश का मौसा कैसे निकलता है माय डियर फ्रेंड्स, अंश में जो संख्याएं होंगी ना, अंश में संख्या 1 3 5 7 9, मैं आपको करके दिखा देता हूं, 1 3 5 7 9। मैं खोजूंगा दुनिया की वह छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काट दे। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक सिखा रखा है स्टार लगा के, अभाज्य संख्याओं का जो मौसा होता है ना, तो सिर्फ एक होता है। आप देखिए किसी को भी नहीं कोई काट रही है, मतलब दुनिया की कोई संख्या नहीं है जो सबको काट रही है, सिर्फ एक ही काट रही है, तो एक हो जाएगा। यहाँ एक ले लेंगे, एक लिख लिया मैंने। अब हर का मुझे क्या निकालना है, लौसा। तो लौसा निकालना तो बहुत आसान है, किसका, ये है ना हर में कौन संख्या है 2 4 6 8 10। अब आपको इसका क्या निकालना है, लौसा निकालना है। 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 5 दूना 10, फिर 2 से काटिए, ये 1 1 3 2 5, फिर 2 से काटिए, ये 1 1
3 1 5, इसमें बस काटते जाते हैं। अब 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, क्लियर। जब 3 से काटेंगे 1 1 1 5, और 5 से काटेंगे तो 1 1 1 1 1। मैं कहता हूँ ना जहाँ 1 1 1 1 1 आ जाए सब 1 1, तो वहीं छोड़ देते हैं। ये हो गया 4 4 दूना 8, 8 3 के 24, 5 से 120, तो क्या हो जाएगा 1/120। क्लियर है? आई होप आप बहुत अच्छे से बात समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएंगे। अब देखिए, यदि ए बी का महत्तम समापवर्तक, जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल, 12 हो तथा ए व बी धनात्मक पूर्णांक हो तथा ए बड़ा हो, देखते हैं ये कंडीशन होगी। आई होप अब आपको दिख रहा होगा। क्लियर है? देखिए लिखा है ए बड़ा हो 20 से और बी बड़ा हो 12 से। देखिए एक बात आपको अगर नहीं आता ना तो एकदम देसी लैंग्वेज में समझिए, ये होता चिमटा। चिमटा का मुंह जिधर खुल रहा है वो बड़ा होता। आप बताइए कि 12 से बड़ा है बी और बी से बड़ा है कौन? ए। कंडीशन ये है। अब कह रहा है कि मुझसे क्या करना है कि ए व बी का मौस, जो दो संख्या उनका मौस क्या होना चाहिए? 12। तो मेरा आंसर दोनों संख्याओं का इसमें छिपा होगा कि नहीं? आप बताइए। आपको आंसर बिल्कुल छिपा होगा। मैं कहूंगा कि ऑप्शन चेक करते हैं, दोनों का मौसा 12, लेकिन 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 ये जो कंडीशन दिया था ना, ए बड़ा होना चाहिए 20 से और ये दोनों बड़े होने चाहिए 12 से, लेकिन 20 से भी बड़ा है, ये तो बराबर हो गया ना। आपको अगर कंडीशन में समझाऊं तो ये दिया a बराबर b बराबर 12। ये देखिए पहला ऑप्शन ऐसे दिया था ये वाला, क्यों? क्योंकि a जितना मान है उतना b है और बराबर, तो मुझे ये कंडीशन मुझे फॉलो करानी है ना कि ये पहला गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा मैं चेक करूंगा, पहले चेक करूंगा दोनों का मौसा 12 है क्या? बिल्कुल 12 है, 12 12 देखिए एकदम काट दे रहा है। मैं चेक करूंगा कि जो दूसरी संख्या है वो 12 से बड़ी है क्या? बिल्कुल नहीं, गलत। मैं फिर इसको चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा कि दोनों का मौसा 12, वो सही है। तो मैं चेक करूंगा कि ये बड़ी है क्या? ए वाली, बिल्कुल नहीं, इस वजह से गलत हुई। ये ना ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही थी ये कि जो ये दूसरी संख्या से ना पहली बड़ी होनी चाहिए, गलत हो गया। और पहली वाली पूरा का पूरा कंडीशन फॉलो कर रही है। इन दोनों का मौसा भी 12 आ रहा है और पहली वाली दूसरी वाली से बड़ी, और दोनों किससे बड़ी हैं? 12 से। एकदम क्लियर आपको समझ में आया होगा। ये सवाल में कोई भी दम नहीं होता, बस आपको अपना पेशेंस, कॉमन सेंस बना के रखना है। क्लियर है? तो कहते हैं कॉमन सेंस ना, अब भगवान ने आपको तो कूट कूट के दिया है, जितना सभी को दिया उतना आपको दिया, बस जरूरत है उसको यूज करने की। कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक कितना होगा। अभी आपको मैंने बताया ना कि जब भी बोले कि इसको बोलते भिन्न, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं नहीं, आपके लिए मैं फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं। भिन्न का मौसा, तो भिन्न का मौसा क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? अंश का मौसा। आप एक दो बार लिखेंगे और सोचेंगे यार जो पूछा जाता है ऊपर वही होता है, अंश का मौसा। जैसे भिन्न का मौसा पूछे तो अंश का मौसा, और हर अब नीचे है ना तो हर का क्या निकालेंगे? लौसा। एकदम क्लियर कट फॉर्मूला है। आप निकालेंगे अंश का मौसा। आप अगर इसका मौसा निकालेंगे, लिख लीजिए एकदम देसी तरीके से, 2 4 6, दुनिया की वह सबसे या छोटी या बड़ी कोई मैटर नहीं करता, लेकिन तीनों काटे क्या है? सिर्फ 2 है, 1 2 3। अब दुनिया की कोई संख्या जो तीनों को काटे, या सबसे छोटी या सबसे बड़ी कोई संख्या बनी नहीं है। तो जब बनी नहीं है तो मौसा क्या आ गया संख्याओं का। तो अब ये जो नीचे की संख्या है, क्यों? क्योंकि हर का, और हर में कौन संख्या है? ये संख्या है, ये संख्या, ये, इसका मैं निकालूंगा लौसा। और जब भी अभाज्य या विषम संख्या है ना उसका बोले लौसा तो सभी को गुणा कर देते। कैसे? आप कहेंगे सर बात हमें बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगी। मैं कहूंगा लौसा निकालिए, ये किसी से नहीं कट गया ना तो 3 5 7 ही आएगा। देखिए एक बार में गया 5 7, फिर 5 से काटेंगे 1 1 7, फिर 7 से काटेंगे ना। एक बार जरा गौर करिए, भगवान ने कॉमन सेंस तो दिया ही ना, 3 5 7 वही तो है। 5 3 15 और 15 साते कितना होता है? 15 साते 7 5 35 के 5 7 3 10, 105, 2/105 हो गया। तो कहीं है 2/105? ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो गया। क्लियर है? अब देखिए उस सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी जो 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को ठीक ठीक नाप सके। एक बात पूरी ईमानदारी से बताइए,
सबसे लंबे फीते की लंबाई निकालना है तो आपको क्लियर पता चला कि नहीं मौसा निकालना है? आप कहेंगे सर खूब पता चला, लेकिन 7 मीटर दिया है, ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया, और एक ये है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, और तीसरा जो फीते की लंबाई है ना वो 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर है। आप एक बात बताइए, ऑप्शन में सेंटीमीटर दिया है तो मैं देखता हूं कि 7 मीटर में कितने सेंटीमीटर, एक फीते की लंबाई 7 मीटर मतलब 700 सेंटीमीटर है, और पीछे मैं लिख देता हूं जो यूनिट निकाला आपने सेंटीमीटर कॉमा। तो अब मैं देखता हूं कि 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 300 और प्लस 85 सेंटीमीटर, एक स्टेप आपके लिए मैं एक्स्ट्रा कर देता हूं, ये हो गया कॉमा। फिर 12 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1200, अरे 100 को गुणा हो जाता है, अगर आपके दिमाग में थोड़ा भी कंफ्यूजन आ रहा होगा तो ये 95 सेंटीमीटर। मैं जरा, ये तो 700 है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, इनको जोड़ना है तो जोड़ना तो देख लो बच्चों का खेल है, 385 हो गया 1295। मुझे क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, मुझे निकालना है इसका, मुझे निकालना है मौसो। कैसे, बोला था ना उस सबसे लंबे फीते की लंबाई, तो मैं इन संख्याओं का मौसम निकाल देता हूं। मौसम निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, ये लिखता हूं मैं 700, ये लिखता हूं 385 और ये हो गया 1295। मैं क्या करता हूं, मैं सबको डिवाइड करता हूं, और दुनिया की कौन सी संख्या है जो सबको काटे, 5, क्योंकि यहाँ 0 5 5 वही तो है, 5 एक कम 5, 5 जोड़ के 20 0 कॉमा, 5 7 35 और 5 7 35 और 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो गया, और 50 25 25 और 45 हो गया, 5 9 45। अब दुनिया की ऐसी संख्या जो तीनों काटे, 2 इसको काटे, इन दोनों को नहीं, 3 नहीं काट गई, 4 नहीं काट गई, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 से चेक करता हूं। 7 से मैं चेक करूंगा तो 7 दूना 14 0, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, तो 4 49 हो गया, 7 से 49। अब दुनिया की कोई संख्या जो तीनों काटे, तो आप कहेंगे सर दिमाग थोड़ा लगाएंगे, सर कोई नहीं है, तो 7 5 35। वो दुनिया की सबसे बड़ी लंबाई कौन है जो तीनों फीतों को माप सके, 35 सेंटीमीटर की है। क्लियर है? आई होप आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा, एकदम मजा आ रहा होगा कि वाह सर अब तो क्वेश्चन पकड़ पकड़ के उड़ा दे रहे हैं। देखिए पेपर में बोले जीडीसी या बोले मौसो या बोले एससीएफ, तीनों एक ही नाम है। क्या करना है इसमें कॉन्सेप्ट समझिएगा, दशमलव के बाद एकदम मैक्सिमम दाईं तरफ गिनते हैं कितनी स्थान बाद लगा हुआ है, मतलब कितने स्थान तक संख्याएं हैं। तो मैंने देखा दशमलव के 2 स्थान तक, इसी में मैक्सिमम है, दशमलव के 2 स्थान तक, दशमलव के 1 स्थान, तो मैंने देख लिया दशमलव के 2 स्थान तक मैक्सिमम संख्याएं। तो मैं क्या करूंगा, पहले उन संख्याओं को लिख दूंगा। देखिए कलर चेंज कर देता हूं, अब आपको मैं कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर करता हूं, एकदम शीशे से भी ज्यादा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं माय डियर फ्रेंड। अब इसमें कंडीशन क्या है, जैसे दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 संख्या है, दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 संख्या, तो दशमलव के बाद इसमें एक संख्या एक खुद से 0 बढ़ा लेते हैं, खुद से बढ़ाते हैं। क्लियर ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दशमलव के बाद जो संख्याओं की संख्या है ना, दशमलव के बाद जो अंकों की संख्या है उसको बराबर करना होता है, तो मैंने बराबर कर दिया। अब दशमलव को गोली मार देंगे, गोली मारने का मतलब सिर्फ संख्या ले लेंगे, बराबर हो गया था, तो ये हो जाएगा 108, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 90। अब इन संख्याओं का क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। जब मैं मौसा निकालूंगा, चलिए भाग की पहली विधि से निकालते हैं, कहीं जरूरत पड़ेगी तो भाग की दूसरी विधि से निकालेंगे, कसम नहीं खाया है, लेकिन बस ठीक है निकल गए। 9 से मैं देख रहा हूँ 9 से कट गया, सब 9 से, क्योंकि 9 का रूल पता है मुझे, ये 9 9 9 कट गया था, 9 1 9 9 2 18, 9 चौके 36, 9 1 9 0। दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या जो तीनों काटे 2, ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये हो गया 5। अब दुनिया की कोई संख्या जो तीनों काटे पहले सर है ही नहीं, 2 इन दोनों को काट रहा है लेकिन इसको नहीं काट रहा, तो तीनों को काटने वाली ना, क्योंकि मौसा निकाल रहा हूं ना, मौसा एक बार नहीं 1000 बार आप समझ चुके हैं कि वह संख्या रखते हैं जो सभी को काटे। क्लियर है ना, 18। अब देखिए आपका आंसर तो सीधे सीधे 18 आया। क्यों आया, क्योंकि आप पूर्णांक बना चुके हैं, दशमलव गोली मार दिए थे, जब दशमलव गोली मार दिए थे संख्याओं में तो दशमलव था, लेकिन आंसर लिखते समय क्या करेंगे, 2 स्थान के बाद आप जो भी दशमलव था उसको काट दिए थे, आंसर में क्या करेंगे, दाईं ओर से गिनेंगे 2 स्थान और दशमलव लगा देंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 0.18 कहीं है माय डियर फ्रेंड्स, 0.18, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए
कह रहा है कि 42, 63, 140 का आपको क्या निकालना है, मौसा निकालना है। कितना छोटू सा क्वेश्चन दिया है। यहाँ मैंने लिख दिया 42, यहाँ लिख दिया मैंने 63, यहाँ लिख दिया 140। मैं खोजूंगा दुनिया की वह संख्या जो तीनों को काटे। तो मुझे पता है कि 7 है। 7 छंग 42, 7 नवा 63, 7 दूना 14, 0। अब दुनिया की वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों काटे। आप कहेंगे सर बना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 इन दोनों काट रहा है, 3 इन दोनों काट रहा है, 4 इसको काट रहा है, 5 इसको काट रहा है, 6 सिर्फ इसको काट। ऐसा देखते जाएंगे देखते जाएंगे देखते जाएंगे, कोई भी संख्या नहीं मिलेगी। तो इसका मौसा क्या हो गया 7, और 7 कहीं है राइट आंसर, एकदम राइट आंसर 7 है। आई होप अब तो आप एकदम एंजॉय कर रहे होंगे कि सर बस अब तो बिल्कुल बिल्कुल समझ गए। अब तो बस लसक एक्सरसाइज कराइए। देखिए 2.4, 0.36 और 7.0। मैं एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं क्योंकि आपका अगर जरा से भी डाउट होगा ना एकदम क्लियर हो जाए। दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं ना 2 अंक तक हैं, आपको क्या करना है, इसको लिखना है 2.40, 2 अंक तक मैं लिख रहा हूं। तो मैं सबको इक्वल करना चाह रहा हूं, तभी मैं क्या कर पाऊंगा, काट पाऊंगा। देखिए यहाँ भी इक्वल कर दिया, और ये लिखा है 7.0, तो मैं एक 0 अपने से बढ़ा ले। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हो जाए, दशमलव के बाद 2 अंक हो जाए। अब क्या करेंगे, दशमलव काट देंगे, दशमलव काट देंगे, दशमलव काट देंगे, तो संख्याएं प्योर क्या बची, 240, प्योर 36, प्योर 720। अब एक बात बताइए माय डियर फ्रेंड्स, एकदम सही सही ईमानदारी से बताइए, इन तीनों का आप मौसा निकाल सकते हैं क्या? आप कहेंगे सर हाँ, एकदम हम तो महारत हासिल कर चुके हैं, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दुनिया की कोई संख्या जो तीनों काटे, आप देख रहे हो कि 6 से सब कट रहा है, और 2 से भी आपको काट सकते हो ना, 2 से भी काटे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? बड़ी संख्या इसलिए लेता हूं कि जल्दी से कट पिट के खाली हो जाऊं, मैं समय बच जाए मेरा। 6 चौके 24, 0, 9 चौके 36, और ये 6 कम 6, 6 दूना 12, 0। अब दुनिया की कोई संख्या जो सभी को काटे, कोई ऐसी संख्या है क्या? ये 6 का 36, सॉरी हमने तुरंत पकड़ लिया, क्योंकि मैं कह रहा हूं ऐसे कैसे बेटा। दुनिया की कोई और संख्या जो तीनों काटे, हम कहेंगे हाँ सर 2 है ना। ये हो गया आपका 20, ये हो गया 3, ये हो गया 60। अब दुनिया की कोई संख्या जो तीनों काटे, बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हैं कि आपका मौसा क्या आया, जो पूर्णांक जो संख्याएं थी एकदम सही सही वाली संख्या 12। आपने क्या किया था, 10 दाएं से 2 अंक के बाद दशमलव लगा था ना, तीनों में काटा था ना, लेकिन आंसर लिखते समय आपको लिखना पड़ेगा। अगर 3 अंक के बाद, जैसे 3 अंक होता ना सब में, मैं काटा होता, आंसर में मैं 0 बढ़ा के दशमलव लगा देता। मैं चाह रहा हूं कि एक क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चन समझ जाएं, और नया क्वेश्चन जब आए तो आपको जरा सा फील हो ही ना कि मैंने ये पढ़ा नहीं है और सर ने पढ़ाया नहीं है। देखिए कह रहा 36 और 84 का मौसा ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, मैं यहाँ लिखूंगा 36, यहाँ 84। मैं देखूंगा कि कौन सी संख्या काट रही दोनों को। 6 काट रही है, 6 का 36, 6 कम 6, 6 चौके 24। अब कौन सी संख्या काट रही, 2, ये हो गया 3 है 7। अब दुनिया की कोई संख्या जो काटे नहीं, तो 12। मुझे ऐसे ही पता था 12 3 36 और 12 7 84, 12 का पहाड़ा दोनों काट रहा था ना, वो मैक्सिमम है। लेकिन फिर भी मैंने चेक करने जा रहे, टाइम तो लगा नहीं ना। 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई के यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई का प्रयोग कीजिए। ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, क्लियर है? आप लेकिन इस वीडियो को पॉज करके खुद से लगा के देख लीजिएगा कि आपको ये क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। आप देखिए क्या कह रहा है माय फ्रेंड्स, बोल रहा कि 42, 70, 98, 126 का अधिकतम समापवर्तक क्या है? अधिकतम समापवर्तक का मतलब है कि मौसा पूछ रहा है। आप क्या करिए, यहाँ लिखिए 42, यहाँ 70, ये 98, फिर 126। अब क्या करिए, आप निकाल दीजिए मौसा। मौसा निकालने के लिए चेक करेंगे कि दुनिया की वह संख्या जो चारों को काटे। आपको पता है 2, एकदम छुट्टू छुट्टू से काटते जाइए। ये हो गया 21, ये हो गया 35, इसको काटेंगे 4, ये हो गया 9, ये हो गया 6, ये 3। अब देखेंगे कि दुनिया की वह संख्या जो सभी को काटे 7 है। 7 त्रिक 21, 7 पचे 35, 7 से 49 और 7 नवा 63। दुनिया की वह संख्या जो चारों को काटे, सबसे छोटी कोई बनी ही नहीं है। तो 7 दूना 14। अब 14 का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
आई थिंक आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही होगी। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 522, 1276 और 1626 में पूरा पूरा भाग चला जाए। क्लियर है? अब देखिए, अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको लिखेंगे, ये दिया है 522, क्या दिया है 522, 1276। क्लियर है? फिर कितना है 1624। एक काम करते हैं, इसको मैं ना दूसरे मेथड से आपको करके दिखाता हूं, उससे भी कितना आसान होता है। जैसे आपने लिखा 522 भागे 1276, कितनी बार जा रहा है ये जा रहा है आपका 2 बार, 2 बार गया तो ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 5 दूना 10, इसको घटाया आपने तो 2, ये 3 और ये 2, ये कट्टम पिट्टम। अब ये लिख दिया आपने 522। अब भाग देंगे आप, एक बार जा रहा है, ये हो गया 232, ये हो गया 0, ये हो गया आपका 9 और इसने एक हासिल दे दिया तो ये हो गया 2। अब ये तो 2 बार जाएगा, सॉरी ये थोड़ा सा देखिए, मुझे सेस्पल से पता चल गया कि 2 बार जा रहा था, 2 बार गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये हो गया 2 दूना 4, ये बचा 8, एक हासिल दे दिया 5 और ये कट्टम पिट्टम। अब ये हो गया 232, कितना हो गया 232। मैं चेक करूंगा 4 बार, तो 4 बार 8 चौके 32 के 2 हासिल लगा 3 और 20 और 3 23, 58 आ रहा माय डियर फ्रेंड्स, 58। इन दोनों का मुझे पता चल गया मौसा 58, और 58 और 1624 में चेक करूंगा, ये 58 और 1624 इन दोनों का मौसा क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूं कि ये 2 बार आ रहा है, 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 5 दूना 10, 1 11, मैं देख रहा हूं यहाँ 6, यहाँ 4। क्लियर? ये कट गया, अब नहीं जा रहा, 4 बार मैंने और उतार दिया। मैं अब देख रहा हूं कि 8 बार जाएगा क्या, 88 64 के 4 हाथ लगा 6, 8 5 40 और 6 40, 6 सॉरी 46, एकदम 8 बार में सब कट पिट जा रहा है 8 बार में। तो मैंने देखा कि मेरा क्या आ गया 58 आ गया इसका मौसा। यही तो बोला था, आपको मार करके दिखाऊं, वह बड़ी से बड़ी, देखिए वह बड़ी से बड़ी, क्या बोला, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 522, 1276 और 1624 में पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो कितना आंसर आ रहा है 58 राइट आंसर आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए कह रहा है कि इतना का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो अगर मुझे इसका एचसीएफ ज्ञात करना है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये है क्या, तो ये 2 के पावर 3 मतलब 8 है, ये 9 है, ये 4 है, ये 15 है। मैं चेक करूंगा दुनिया की वह संख्या जो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सबको काटे। आप कहेंगे सर वैसी कोई संख्या है ही नहीं, तो कोई संख्या नहीं, तो इसका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा राइट आंसर। देखिए माय डियर फ्रेंड्स क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 और 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4, 5 शेष बचती है। अब जब भी कहें कि इतना इतना शेष बचती है, उसी शेष को घटा लेते हैं। तो 411 क्या शेष बचेगा 3, तो 3 बचेगा तो ये 8 0 4 408, फिर बोल गया 684, क्या शेष बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 680, फिर क्या बोला 821, 5 शेष बचना चाहिए, तो मैं माइनस करूंगा 816। अब मैं क्या करूंगा, मैं भाग विधि से लगा देता हूँ, वो ज्यादा आसान पड़ेगा मेरे लिए। तो ये हो गया 680, कितनी बार जा रहा माय डियर फ्रेंड्स, 1 बार, तो मैंने कर दिया 408, ये हो गया 2, 1 हासिल दिया तो 7, फिर 2 272, ये हो गया 408। अब सिर्फ 1 बार जा रहा है क्योंकि 2 बार में ज्यादा हो जा रहा है, 2 7 2, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ 6 3 और ये हो गया आपका 136। वाह, देख रहे हैं आप, एकदम कट गया, मजा आ गया 2 बार में। मैंने बोला ना कि कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी मेथड से लगाइए। इन दोनों का ये जो संख्याएं थी, इसका और इसका मौसम क्या आया 136। मैं चेक कर लेता हूँ, 136 भागे 816, मैं देखता हूँ 6 बार जा रहा है क्या, क्योंकि मैं इकाई का अंक जानता हूँ। 4 36 के 6 हाथ से लगा 3, 6 3 18 21 1 हाथ से लगा 2, 6 2 8 और 6 2 8 हो गया। तो ये हो गया आपका, ये गया 6, ये हो गया 816, 136 हो गया अपना।
जहां एकदम कट्टम पिट्टम हो गया, आंसर 136। आपको कह रहे वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2784 को विभाजित करने पर शेष पर प्रत्येक दशा में एक समान बचे। बस आप कॉन्सेप्ट मुझसे देख लीजिए, ये कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। जब प्रत्येक दशा में एक समान बचे तो क्या करना है, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, ये सिंबल का मतलब बड़ी से छोटी घटाते हैं, फिर क्या करना, दूसरी माइनस तीसरी, क्लियर है, फिर कॉमा, तीसरी माइनस पहली, तीन संख्याएं आएंगी और तीनों को मौसा निकाल देना, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए कह रहा वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याएं 1657 तथा 2337 को भाग देने पर 6 और 5 शेष बचे थे। अलग अलग शेष बचेगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये हो गया 1657, 6 शेष बच रहा है तो 6 घटा देंगे, 1 5 6 1, एक संख्या होगी हमारी घटाने के बाद। दूसरी संख्या क्या है 2037, कितना शेष बच रहा है 5, जब घटाएंगे तो 0 0 3 2। अब क्या करना है, मुझे भाग विधि से मैं निकाल लेता हूं इसका मौसम। ये हो गया, कितनी बार जाएगा 1600 2000 एक ही बार जाएगा, एक बार गया तो ये हो गया 1, ये हो गया 8, क्लियर है, और ये 8 हो गया तो यहाँ बचा 9, ये हो गया 3, ये कट्टम पिट्टम, ये हो गया आपका 1651। अब मैं देख रहा हूं कि ये लगभग 400 है, 400 है तो अब क्या करते हैं, 4 चौके 16, 4 बार ले जाकर देखते हैं, 4 8 चौके 32 के 2 हासिल का 3 और 4 3 12, 12 4 16, एकदम सही से जा रहा है। कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 बार जाएगा तो 1624, ये बचेगा 7, एक हासिल दे दिया और फिर क्या बचेगा, एक हासिल दे दिया तो हो गया ये, फिर 4 में से 2 तो ये हो जाएगा एक, मैंने गुणा करते समय एक रद्द कर दिया क्या, 4 एकम 4, 8 चौके 32 को 2 हासिल का 3, 4 3 12 3 15, ओ एकदम गलती पकड़ में आ गई। मैं कह रहा हूँ ऐसे कैसे महाराज गड़बड़ाएंगे, 127 हो गए, ये हो गया 381। मैं इकाई का मैं देख रहा हूँ कितनी बार जाएगा, अगर मैं इसको ले जाऊं 381, अगर मैं इसको ले जाऊं माय डियर फ्रेंड्स तो ये जाएगा 3 बार ले जाकर देखते हैं, 7 3 21 3 दूना 6 2 8 3, वाह एकदम सही 3 बार में पूरा कट्टम पिट्टम। यही तो मैं तलाश रहा था, जब पूरा कट्टम पिट्टम हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, मौसम 127 राइट आंसर हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन में गर्दा उड़ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 729 तथा 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 बचे। एकदम आपका सवाल एकदम क्रिस्टल क्लियर मैं करने आया हूँ कि जरा से भी आपको डाउट नाम की कोई चीज ही नहीं रहे। 720 और 901 में से क्या शेष बच रहा है, 5। इसको घटाएंगे तो ये 6, ये 9 और ये 8। अब क्या करते हैं, 720 छोटी संख्या है, क्लियर है। अब ये वाला लगाते हैं, ये वाला आसानी से लगेगा। क्या मतलब है, भाग दे रहे हैं। अब दुनिया की सबसे छोटी संख्या, अब मैं देख रहा हूँ 4, तो 4 से भाग दूंगा, 4 एकम 4 और हो जाएगा 4 एकम 4 हो गया 32, 8 चौके 32 0, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौके 16। अब दुनिया की सबसे छोटी संख्या फिर से 4 है, तो 4 चौके 16, 4 5 20, फिर हो गया 4 5 20, 4 छक्का 24। अब दुनिया की सबसे छोटी संख्या कहेंगे सर दुनिया की अब कोई छोटी संख्या है ही नहीं, चाहे बड़ी चाहे छोटी, 4 चौके 16। देख रहे हैं, जब कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिससे लगाइए।